हेलो बच्चों। तो आज इस क्लास के अंदर हम स्पीड और वेलोसिटी की फील लेने वाले हैं। ठीक है, आपने सही सुना, फील। तो मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मैं ये कहता हूं कि भाई मान लेते हैं कोई भी एक पर्सन है ना। ठीक है जी, कोई भी पर्सन है। ये पर्सन 120 मीटर्स ट्रेवल करता है 1 मिनट के अंदर, है ना। यस और नो? तो 1 मिनट के अंदर ये बंदा 120 मीटर्स ट्रैवल करता है। अगर 1 मिनट के अंदर ये बंदा 120 मीटर्स ट्रैवल करता है तो मैं ये भी तो जान सकता हूं ना कि भाई 1 सेकंड के अंदर ये कितना ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं इसको लिखूंगा 60 सेकंड्स के अंदर। दूसरे तरीके से मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि 60 सेकंड्स के अंदर ये बच्चा 120 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है। भाई देखो, अब साइंस का ना तरीका थोड़ा अलग है। साइंस में ना एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड। आपने मेथड मैथ्स के अंदर ही पढ़ा होगा। अच्छा, होता क्या कि यूनिटरी मेथड कि हमें एक चीज की वैल्यू बता दो, मतलब एक सिंगल यूनिट की वैल्यू बता दो, हम आपको जितनी यूनिट की आप वैल्यू मांगे उतनी दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे एक यूनिट की वैल्यू पता होगी, मान लो एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है, आया पास दिन, मतलब लेट से कि एक बिस्किट की कॉस्ट, एक बिस्किट की कॉस्ट, ठीक है, 5 रुपए है। ठीक है जी। तो अगर आपको 5 बिस्किट या फिर लेट से 7 बिस्किट्स परचेज करने हैं, तो 7 बिस्किट की कॉस्ट कितने रुपए हो जाएगी? वो हो जाएगी 5 × 7 दैट इज 35। ये काम आज तक आप बचपन में करते आए, वही काम हम साइंस में करने वाले हैं। कैसे? हमें पता है कि एक इंसान 120 मीटर ट्रेवल करता है कितने सेकंड्स के अंदर? 60 सेकंड्स के अंदर। अगर कोई मेरे को ये बोले, मुझे ये बता दो कि 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस डिस्टेंस को इसकी स्पीड से, सॉरी टाइम से क्या करने वाला हूं, डिवाइड करने वाला हूं। तो मतलब अगर मैं डिस्टेंस को और टाइम को डिवाइड कर दूं तो मैं ऐसे लिखूंगा 120 मीटर्स अपॉन 60 सेकेंड्स। तो 0 से 0 गया, 6 1 6, 6 2 12, मतलब 2 मीटर इन 1 सेकेंड। आया बात समझ में? तो मैं इसको दूसरे शब्द में क्या बोलूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से कंपेयर करूं तो मुझे ये पता लगा कि 120 मीटर वो 60 सेकंड में ट्रेवल करता है। अब मैंने दोनों को कंपेयर करते समय मुझे पता था कि मैं इनको कट कर सकता हूं, तो मैंने कट कर दिया। 60 को जब मैं 120 से कट करूंगा तो आई विल गेट 2 मीटर्स ऊपर और नीचे 1 सेकेंड। तो अब मुझे यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिला, आई गॉट 2 मीटर पर सेकेंड। आया बात समझ में? अब ये 2 मीटर पर सेकेंड है क्या? इसी के रेशियो को हम प्यार से क्या बोल देते हैं? इसी के रेशियो को हम प्यार से बोल देते हैं स्पीड। भाई स्पीड दुनिया में पहले नहीं आया, पहले आया डिस्टेंस, पहले आया टाइम। अब मेरा प्रॉब्लम ये था कि डिस्टेंस ट्रेवल कर इतने समय, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतने समय में। तो मैंने सोचा कि भाई ये 120 तो बहुत बड़ा हो गया, है ना, और ये 60 बहुत बड़ा हो गया। क्यों ना मैं 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है वो निकाल लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 120 को डिवाइड कर दिया, है ना। आया बात समझ में? तो 120 को डिवाइड किया इस टाइम के हिसाब से, तो मैं क्या बोलूंगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को जब मैंने डिवाइड किया मुझे क्या मिला, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो इसको मैं प्यार से इंग्लिश में, अब मैं स्वैग मारने के लिए टीचर के सामने स्वैग लिखा रहा हूं, क्या बोलूंगा, 2 मीटर इन 1 सेकेंड नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड। क्या बोलूंगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज व्हाट कि अगर मैं स्पीड को बताऊंगा तो क्या बोलूंगा, 2 मीटर्स, ठीक है जी, पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो ये बात तो आपको समझ में आई गई क्या, कि भाई अगर मुझे कभी भी स्पीड को डिफाइन करना है तो मैं डिस्टेंस को और टाइम को डिवाइड करूंगा, आई विल गेट मीटर। अब ऊपर ऊपर वाला मीटर, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर था और नीचे क्या था, टाइम। तो दैट मींस 2 मीटर इन 1 सेकेंड कैन बी रिटन एज और कैन बी प्रोनाउंस्ड क्या, 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो मेरी बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात। तो अगर मैं इसी को ही शब्दों में डिफाइन करना चाहूं तो क्या बोलूंगा, अच्छा अब ये 2 मीटर तो हर बार नहीं होगा ना,
इट इज को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 2 मीटर को, इट इज द डिस्टेंस, है ना, इट इज व्हाट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना उसने ट्रैवल किया, TRAVELLED, ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। अब देखो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल का तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पर का मतलब समझ में आ गया, पर का मतलब क्या हो गया कि इन, है ना, यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा। प्रॉब्लम क्या है कि डिस्टेंस की जो सबसे छोटी, सॉरी टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, मेरे को माफ करना, टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेकेंड्स बोलते हैं। मेरी बात समझ में आया? तो बहुत सिंपल सी बात है क्या, कि अगर मैं इसको शब्दों में लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, स्पीड। तो स्पीड की डेफिनेशन यहां से आ गई। एक बार फिर से हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं, क्या कि भाई अब अल्टीमेटली क्या था कि 120 मीटर मैंने ट्रेवल किया 60 सेकंड के अंदर। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, मैंने बोला कि बड़ी बड़ी बातें मैं क्यों कर रहा हूं, मैं छोटी छोटी बात करता हूं, क्या कि मैं 1 सेकंड के अंदर मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको मैं निकाल लेता हूं। तो मैंने क्या किया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब पहले पहले स्पीड नहीं आया, पहले मैंने डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करना स्टार्ट किया। मेरे को मिला क्या कि मैं 1 सेकंड के अंदर 2 मीटर ट्रेवल करता हूं। आया बात समझ में नहीं आया? और मैंने बोला कि अगर मान लो मेरे को ज्यादा ट्रैवल करना, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं 1 सेकंड के अंदर अभी 2 मीटर ट्रैवल करता हूं, मैं आने वाले सेकंड्स के अंदर 2.53 मीटर ट्रैवल करूंगा, तो मैं और ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लूंगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम गिव्स यू व्हाट, स्पीड। तो व्हाट इज दिस, दिस इज स्पीड। आया बात समझ में? तो इसको प्यार से क्या बोला, 2 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, 2 मीटर क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल, पर सेकेंड का मतलब क्या था, यूनिट टाइम। तो अल्टीमेटली डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट, स्पीड। सिंपल। आया बात समझ में नहीं आया? तो मतलब कहने का क्या हुआ, क्या अब मेरी एक आपसे क्वेश्चन है, क्या कि क्या अब मुझे बताओ कि मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में लिया है, क्या किलोमीटर में हो सकता है? तो जी हाँ, किलोमीटर में भी होता है ना। तो अगर मैं डिस्टेंस को बहुत ज्यादा कैलकुलेट कर रहा हूं तो डिस्टेंस किलोमीटर्स में हो जाएगा, और अगर वही टाइम को बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो किस में हो जाएगा, आवर्स में हो जाएगा। तो किलोमीटर पर आवर इज नोन एज व्हाट, स्पीड। आया बात समझ में? तो स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, किलोमीटर पर आवर। तो मतलब इसकी अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूं, देखो 2 यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स ऑफ स्पीड। ठीक है जी, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है जी, तो डिस्टेंस किस में हो सकता है, किलोमीटर पर आर में भी हो सकता है, क्यों, किलोमीटर और ये आर हो गया, तो क्या होगा, किलोमीटर पर आर। इसको प्यार से क्या बोलते हैं, किलोमीटर्स पर आर। आया बस समझ में? दूसरी तरफ अगर हम बात करें, ये मीटर में भी हो सकता है और टाइम सेकंड में भी हो सकता है। डिस्टेंस मीटर में ले लिया और समय को हमने सेकंड में ले लिया, तो उसको क्या बोलेंगे, मीटर पर सेकंड। आया बस समझ में? तो स्पीड की 2 यूनिट हो सकती हैं, कौन कौन सी, एक हो सकती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के से क्या आ सकता है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर, और एक हो सकता है मीटर पर सेकंड। सिंपल। चलो अब हम देखते हैं कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है। इसको इरेज कर दूं, ठीक है, तो इरेज कर देते हैं यार। ठीक है, आप नोट कर लो, बहुत बेहतरीन होता है जब हम क्या करते हैं, खुद से ही नोट्स बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, वो होगा मीटर पर सेकंड। आया बात समझ में? तो मतलब ज्यादातर लोगों ने ये माना कि हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में ही कैलकुलेट करेंगे, इसीलिए ये इंटरनेशनल और मतलब इंटरनेशनली ये अप्रूव हुआ कि हम स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड लेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या क्या हम इन दोनों यूनिट्स में, देखो जैसे किलोमीटर्स को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, क्या कि हम 5 किलोमीटर पर आवर को, आया बस समझ में, कन्वर्ट करो, मैं कैसे लिख सकते हैं, कन्वर्ट 5 किलोमीटर पर आवर, आया बात समझ में, इनटू, इन मीटर पर सेकंड, इन
मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी चीज को आराम समझना, क्या दिस इज 5 किलोमीटर क्या होता है 1000 मीटर्स, किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर्स, और आर में कितने होते हैं 60 इंटू में 60 सेकेंड होते हैं ना यार। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 इंटू में 60 सेकेंड हो गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 इंटू में 10 अपॉन में 36 मीटर पर सेकेंड, 5 2 5 दा 2 18 दा। तो मतलब अब ये चीज समझ सकते हो क्या, कि अगर मैं वो ये बोलूं कि किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड के अंदर आपको चेंज करना है, किलोमीटर पर आर को आपको मीटर पर सेकेंड के अंदर चेंज करना है, तो आप क्या करो, आप सिंपल सी बात है इधर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। आए बात समझ में। तो 5 को मैंने सिंपल सी बात क्या किया 5/18 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आ गया 5 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड आ गया, मतलब 25/18 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर, क्या कि अगर मैं 18 को डिवाइड करूंगा 25 से, तो 18 1 जा 18, 7 बच्चा पॉइंट लगा 0 आया, 18 4 जा 72, तो 18 3 जा 54, तो मतलब 1.3, ठीक है 1.38 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आया बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्या मैंने आपको बोला कि आप 36 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो, कन्वर्ट क्या करो 36 किलोमीटर पर आवर को टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करो। तो मेरी बात समझना, क्या करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर है तो किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर के लिए, देखो हम ऐसा पहले ना यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या किलोमीटर पर आवर मतलब कितना हो गया आपके पास 1000 मीटर्स अपॉन में 60 इंटू में 60 सेकेंड्स, ये दोनों कट गए, ठीक है कितना आएगा 10 मीटर अपॉन में 36 सेकेंड्स, मतलब 5/18, तो मतलब 5/18 इसको क्या प्यार से लिख सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर में क्या होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो अगर मेरे को कोई बोले तो मैं इसको कंक्लूजन को लिख लूं कि 1 किलोमीटर पर आवर को हम 5/18 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया, इसको इरेज कर दे अब। चलो भाई देखो अब क्या कह रहा है, कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। तो मुझे पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, तो 36 में कितने हो जाएंगे 5/18 मीटर पर सेकेंड से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। देखो ऐसे कर सकते हैं, देखो किलोमीटर पर आवर, ठीक है समझ में आया। दिस इज 36 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं, इसी वजह से मैंने क्या किया कि 1 किलोमीटर पर आवर में की जगह 5/18 मीटर पर सेकेंड डाल दिया। तो 18 1 18, 18 2 36, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, सिंपल। ठीक है जी, तो मतलब अब आपको समझ में आ गया क्या करेंगे कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर में पर आर से 5 मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हमें 5/18 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो डिंग 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 इसको सॉल्व कर दे। ठीक है जी, चलो आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं। ए है ओहो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन चेक करो। ठीक है जी, अच्छा देखो अब जैसी स्पीड होती है ना यार, ठीक है वैसे क्या होती है, वैसे ना लेट्स से कि मैंने बोला आपको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो 20 लेट्स से 54 किलोमीटर पर आवर को टू लेट्स से 5 मीटर ओनली मीटर पर सेकेंड में। ठीक है नाउ जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और करना स्टार्ट करो जल्दी जल्दी। कितना आएगा 50, अब हमें पता है, देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितने होते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं। तो 54 किलोमीटर पर आवर में क्या होगा
54 इंटू में 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 बन जाए 18, कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है जी। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या, अगर आपको बोलता है कन्वर्ट करो, किसको कन्वर्ट करो, लेट्स से 25 मीटर पर सेकंड को 2 किलोमीटर पर आवर। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे मीटर पर सेकंड तक, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड तक चलते थे तो आपको पता था कि मीटर पर सेकंड के पहुंचने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो मैं मीटर पर सेकंड में पहुंच जाऊंगा किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं, क्या मैं आपको बोलूं कि मुझे मीटर पर सेकंड से जाना है कहाँ पे, किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इस 18/5 से उसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल सिंपल सा लॉजिक क्या है कि मैं 18/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट क्या आपके पास, अगर मुझे बोल रहा है कि 25 मीटर पर सेकंड को चेंज करो किलोमीटर पर आवर में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 मीटर पर सेकंड की जगह क्या आएगा, 18/5 आ जाएगा। मीटर पर सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। क्यों, मुझे पता है कि मीटर पर सेकंड के अंदर कितने होते हैं, 18/5 किलोमीटर पर आवर होते हैं। तो 25 इंटू में 18/5 किलोमीटर पर आवर को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, कितना आएगा 8 5 जा 18 5 जा 90 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सी बात है कि इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो जल्दी जल्दी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्या क्या करते हैं, कन्वर्ट क्योंकि कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे आएंगी। कन्वर्ट लेट्स से 30 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर्स पर आवर। तो आप क्या करोगे, अब मीटर पर सेकंड को किस में कन्वर्ट कर दोगे, क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपके पास। 5 1 5 5 6 30, तो 6 इंटू में 18 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया, 18 6 से कितना होता है 108 किलोमीटर्स पर आवर। सिंपल। ठीक है जी, इसको इरेज करते, चलो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हमने भी स्पीड पढ़ा, है ना भाई, अभी हमने स्पीड पढ़ा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेलोसिटी। क्या पढ़ रहे हैं भाई, वेलोसिटी। देखो अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड क्या था, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम। सिंपल। तो अगर मैं यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, उसको स्पीड बोलूंगा, है ना। मैं बोलूंगा इट इज द डिस्टेंस, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड TRAVELLED इन यूनिट टाइम, ठीक है जी, यूनिट, क्या लिख सकते हैं इसको, यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। ठीक है जी, तो मतलब अगर हम किसी गिवन डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड। ठीक है जी, तो स्पीड क्या आपके पास, स्पीड को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसी से फॉर्मूला निकलता क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। लेकिन इसमें क्या होता, अगर मैं वेलोसिटी को डिफाइन करूंगा, तो वेलोसिटी क्या निकलेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। क्या आएगा, टाइम टेकन। आए बात साथ में, सिंपल सी बात है, क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात है। अब मुझे ये बताओ कि मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन को बोलता क्या हूँ, अगर जब डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन मिल जाती है तो वहां पे उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, है ना।
कितना आएगा अपॉन में टाइम टेकन, डिंग डिंग डिंग। ठीक है जी। सो अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है ना, और बी तक जा रही है, इस पूरी जर्नी में वो 20 मीटर ट्रैवल करती है। ठीक है जी। कितनी कितने समय में, और टाइम लेती है क्या, लेट्स से 2 सेकेंड्स। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, अब मैं आपको बोलूंगा बताओ स्पीड कितनी होगी, मैं बोलूंगा बताओ स्पीड कितनी होगी, तब क्या बताओगे, आप बोलोगे सर टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल है 20 मीटर्स, मेरा टाइम कितना है 2 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो कट कर देंगे, कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। वही मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी VELOCITY। ठीक है जी। वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी के लिए करेंगे क्या कि तो अब ये देखो बॉडी कहाँ जा रही थी, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रही थी ना, अगर मैं यहां से देखूं तो बॉडी आपके ईस्ट की तरफ जा रही है ना, तो क्या बोलेंगे 20 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट अपॉन में टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना है 2 सेकेंड्स। तो मतलब 2 1 2, 2 10 20, कितना आएगा 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट। तो मेरी बात समझ में आई आपको, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। क्या कि भाई अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। अच्छा, तो और इसमें क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हो जाता है, क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हो जाता है। ठीक है जी। चलो इसको इरेज कर दें। अब ये चीज आपको समझ में आ गई, बेटा नोट्स बनाओ, नोट्स बना के कंसेप्ट को लिखो ताकि आपका कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर हो जाए। ठीक है कि नहीं, तो मतलब यहाँ पे डायरेक्शन भी आएगी ना साथ में, तो डायरेक्शन बहुत लिखना मस्ट है। ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं, ये तो था एक डिफरेंस। ठीक है, मैं बोलूं ये स्केलर क्वांटिटी है, अभी आपने देखा क्या कि इसके साथ डायरेक्शन नहीं लिखी थी हमने, तो इसलिए क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, ये कौन सी हो गई वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी, हमने डायरेक्शन लिखी अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, देखो ये मीटर में आएगा और ये सेकंड में आएगा, तो क्या होगी एसआई यूनिट डिस्टेंस की मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और इसकी एसआई डिस्प्लेसमेंट भी मीटर्स के अंदर होती है, ये भी सेकंड के अंदर होता है, तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड, है ना। इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है जी, समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अब यहाँ पे, और आप ये समझ सकते हो क्या, एक पॉइंट और डाल के लिखो कि जो स्पीड है वो हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव आएगी, है ना। स्पीड हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव। देखो वेलोसिटी जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है, लेकिन मैं ये लिख सकता हूं क्या कि पॉजिटिव आएगी हमेशा एवरी टाइम। ठीक है, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, बट डायरेक्शन इज मस्ट। डायरेक्शन अगर मैं हमेशा पॉजिटिव लेना चाहता हूं तो मैं डायरेक्शन जरूर लिखूंगा। अब इसका रीजन बताता हूं, पॉजिटिव बट डायरेक्शन इज मस्ट। देखो मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया था कि राइट साइड तक पर जाने वाली जितनी भी हम डायरेक्शंस लेते हैं उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट साइड में जाने वाली जितनी भी डायरेक्शन होते हैं उसको हम नेगेटिव लेते हैं फिजिक्स के अंदर, है ना। अब तो प्रॉब्लम, अगर अगर आपको सब कुछ पॉजिटिव लिखना है ना, तो आपको सब कुछ पॉजिटिव लिखना है, तो आपको सिंपल सी बात है, ये अगर ईस्ट की तरफ जा रही है तो आप लिख दो कि टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो आप उसको पॉजिटिव लिख सकते हो। और अगर ये नेगेटिव में भी जा रही है तब भी इसका मैग्नीट्यूड लिख के, तब भी इसका 20 मीटर पर सेकेंड 30 मीटर पर सेकेंड जो आपने लिखना है वो लिख के आप उसके आगे बोलो टुवर्ड्स वेस्ट, तो आप उसको नेगेटिव को हटा सकते हो। सिंपल सी बात, अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू नो टू स्टडी व्हाट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये डिफरेंस था, इसको इरेज कर दें भाई। चलो आगे चलते हैं, चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं, चलते हैं हम आगे। चलो जी आगे आ जाते हैं। आगे देखो, अब ना स्पीड देखो, मैंने बोला क्या कि मैं एक पॉइंट से
ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। अब हम अभी कंसेप्ट कौन सा पढ़ रहे हैं, एवरेज स्पीड। अब देखो स्पीड तो आपको समझ में आ गया, वेलोसिटी भी समझ में आ गया कि स्पीड के अंदर सिर्फ डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करना है, ठीक है कि नहीं। अब हम उसी का ही एक बड़ा भाई पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, एवरेज स्पीड, और एक का नाम क्या है, एवरेज वेलोसिटी। देखो मैंने बोला कि मैंने ना 120 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स से 120 मीटर नहीं, 120 किलोमीटर ले लेते हैं, है ना, हमेशा मीटर मीटर ले रहे हैं, ठीक है। मीटर तो हमेशा अगर आपको ढंग से लिखना है तो यू हैव टू राइट मीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड वाली यूनिट लेनी है, लेकिन आप किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपको वो बोलेगा कि ऐसा यूनिट्स में लिखो तो आपको ऐसे यूनिट्स में लिख देंगे। हम ज्यादातर बार मीटर पर सेकंड ही यूज करते हैं, बट हम ये भी यूज कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। तो अब प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब अगर आप देखोगे तो ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर मैं ए से ट्रैवल करना स्टार्ट कर रहा हूं और बी तक जा रहा हूं, तो मुझे एक बताओ क्या हर पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी सेम होगी? कहीं पे मैं यहाँ से लेट से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हरियाणा जा रहा हूँ, है ना, दिल्ली से कहाँ जा रहा हूँ, हरियाणा जा रहा हूँ। अगर मैं दिल्ली से हरियाणा जाऊंगा तो आप मेरे को एक बात बताओ कि दिल्ली से हरियाणा जाएंगे जब हम, तो क्या हम हर लगातार चलते रहेंगे? क्या हमारी वेलोसिटी हर बार बराबर होगी? बीच में हम रुकेंगे भी, चाय भी पियेंगे, खाना भी खाएंगे, फिर हम लेट से फ्रेश भी होएंगे, है ना। अब तुम फ्रेश से मतलब गलत मत समझ लेना, रोज होते हैं बेटा सुबह सुबह, ठीक है कि नहीं। तो मेरी बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरेज स्पीड, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज स्पीड? इट इज द एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। देखो एवरेज स्पीड कैसे दिखा देंगे, इट इज the total distance traveled per unit, ऐसे मत सोचो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड क्या है? इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास, टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास, वो कितना है, 120 किलोमीटर्स। टोटल टाइम कितना आपके पास, 3 आवर्स, तो कट गया 60, कितना आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, सिंपल। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 40, है ना, कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अब मेरी बात समझना बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना मेरे लाल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मैं पूरा डिस्टेंस 120 किलोमीटर 3 घंटे में ट्रेवल कर रहा हूं, तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ये कहता है कि मेरी जो वेलोसिटी होगी वो लगभग लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी, तभी मैंने 3 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर ट्रेवल किया, है ना। आया पास समझ में? सो अब ये मत समझना कि भाई हमेशा ही मैंने हर पॉइंट पे हर बार मेरी वेलोसिटी 440 किलोमीटर पर आ रही होगी, मतलब हर बार हर पॉइंट पे जब आप पूरी जर्नी पे यहाँ पे चेक करोगे, चाहे यहाँ पे चेक करोगे, चाहे आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे, हर बार 40 किलोमीटर पर आ रहेगा, नहीं आएगा भाई। यहाँ पे हो सकता है कि 55 किलोमीटर पर आ रहा हो सकता है यहाँ पे 20 किलोमीटर पर आ रहा हो सकता है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आ रहा हो, लेकिन जब मैं सारी की सारी लगभग लगभग मैंने इन सब चीज को इग्नोर कर दिया, मैंने बोला डिस्टेंस और समय ये बताते हैं कि अगर मैं 120 किलोमीटर 3 घंटे में चला तो मैंने हर घंटे के अंदर 40 किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे, तभी तो क्या नाम आया, 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर एक घंटे में 40 किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे, बस ये एवरेज स्पीड है, सिंपल सी बात। लेकिन इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम, समझ में आया? यहां पे लिखा नहीं, ठीक है। कितना आपके पास, एवरेज स्पीड, ठीक है जी, कितना आपके पास, एवरेज स्पीड। वही अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी है क्या, इट इज द एवरेज ऑफ इनिशियल and final
वेलोसिटीज। ठीक है जी, आए बात समझ में नहीं है, खत्म बात। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी कहता है, अब एवरेज वेलोसिटी कहता है मुझे डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे टाइम नहीं चाहिए, मुझे बस ये बता दो कि इसकी शुरुआत में स्पीड कितनी थी, है ना। मतलब यहाँ पे हम इसको यू मान लेते हैं शुरुआत की स्पीड को, है ना, शुरुआत में वेलोसिटी कितनी थी, आया बात समझ में नहीं आया। और फाइनल में वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी मतलब अब मैंने पहले बताया कि वेलोसिटी है तो डायरेक्शन चाहिए होगा, तो मतलब ये इधर कितनी गति से ट्रेवल कर रहा था और इधर जब इसने बी पॉइंट तक पहुंचा तब इसकी गति क्या थी, ठीक है नहीं। तो कहता कि एवरेज जो वेलोसिटी होगी ना, एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी, प्लस में फाइनल वेलोसिटी, इसको थोड़ा और आराम से लिख देते, क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में नंबर ऑफ आइटम्स। देखो जब हम मीन निकालते हैं, आपने शायद 8th क्लास के अंदर 7th क्लास में मीन निकालना सीखा होगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो एक हमने ऑब्जर्वेशन कहाँ ली, यहाँ ली, यू, मतलब जिसकी जो सही पहले वाली वेलोसिटी थी, इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी, क्या बोलेंगे इसको, इनिशियल वेलोसिटी। और एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ ली जिसको हमने बोला फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो हमने जब इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v को हमने उनका एवरेज निकाला, मतलब हमने क्या बोला, एवरेज, एवरेज मतलब मीन, क्या बोलते हैं भाई, मीन, मीन निकाला, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। सिंपल सी बात, ठीक है जी। अब देखो ये वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, तो हम लेट से कि हम क्वेश्चंस कर लेते हैं ट्राई, ठीक है, जिसके कारण आपका बहुत अच्छा सा मोमेंटम बन जाएगा। इसको रेस कर दे, ठीक है, चलो बेटा इसको नोट कर लो, पॉज कर लो, रिवाइज कर लो, यू विल मतलब गेट वेरी मच सेटिस्फैक्शन जब आप अपने हाथों से नोट्स बनाते हो तो, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं, मैंने बोला क्या, क्वेश्चन देता हूं, फाइंड, चलो छोड़ो, इफ अ बॉडी travels 16 meters in 4 seconds and 16 meters in 2 seconds, ठीक है, 2 seconds, find average speed, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, ठीक है जी। 16 मीटर 4 सेकंड में और 16 मीटर 2 सेकंड में है, तो फाइंड आउट करो, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमने अभी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, मतलब ये क्या आपके पास, ये आपके पास है 16 पहले वाले में और 4 सेकंड में, और दूसरे वाले में 16 ट्रैवल किया इसने, तो मतलब ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है, ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है। तो मैं दोनों डिस्टेंस को, डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 को और टाइम 1 और टाइम 2 को ऐड कर दूंगा, तो कितना आएगा, 16 मीटर्स प्लस 16 मीटर्स अपॉन में 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स, मतलब 32 मीटर्स अपॉन में 6 सेकेंड्स, कितना आएगा आपके पास, 32 अपॉन में 6 आ गया। इसको इन्हें कट कर दे, कितना आएगा, 16 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 16 मीटर, 16/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसको कट भी कर सकते हो आप, कितना आएगा, 5.33 मीटर पर सेकेंड। जब इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 5.33 मीटर पर सेकेंड। चलो इसको अगर आपने लिख लिया हो तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है जी। लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों, कम ऑन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या के पास, क्वेश्चन, नेक्स्ट के पास क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन का कह रहा हो, का कह रहा हो भाई, क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा हो, क्या कहता है भाई क्वेश्चन, देखो ऑन स्टार्टिंग अ जर्नी, है ना, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, एट द
at the starting point of a journey, ठीक है, at the starting point of a journey, ठीक है, odometer reads 2000 meters, and after completion of journey, it reads 2400 meters, full stop, if the time taken is 2 hours, find the average speed। देखो, सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन में समझना ये है कि भाई ओडोमीटर होता क्या है। ओडोमीटर वो डिवाइस होता है जो कि गाड़ियों के अंदर लगा होता है, जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि भाई हमारी गाड़ी अभी तक कितनी चल गई। मान लो मैं किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ, जब किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ तो 2000 मीटर उस गाड़ी के मीटर में पहले से ही हुए हुए हैं। अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, और स्टार्ट करने के बाद कुछ समय बाद जब मैं ट्रिप खत्म होगी मेरी, मैं ट्रिप करके वापस घर पे आ गया, तो मुझे ये बात समझ में आई कि भाई मैंने जब देखा तो मेरे पास जो ओडोमीटर मेरी गाड़ी में लगा हुआ था वो 2400 मीटर दिखा रहा था। अब मुझे ये पता था कि मैं 2 घंटे के अंदर अपनी पूरी जर्नी को ट्रैवल करके आ गया हूँ। आया बात समझ में? या 2 मत बोलो यार, 2 बहुत जल्दी हो गया। ऐसे तो 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर ले चलो, 5 घंटे के अंदर मैं अपनी पूरी जर्नी को ट्रैवल करके आ गया हूँ। अब ये कह रहे हैं एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। देखो, एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड होती क्या है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होता है भाई? टोटल टाइम। ठीक है जी। अब व्हाट डू यू मीन टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस क्या होता है? देखो, टोटल डिस्टेंस है क्या? मैंने 2000 मीटर पहले से ओडोमीटर में हो रहा था, अब 2400 मीटर मैं उसको कंप्लीट, जब जर्नी कंप्लीट करके आया तो 2400 मीटर हो गया। तो असलियत में मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 400 मीटर ट्रैवल किया ना। 2000 तो पहले से दिखा रहा था जर्नी स्टार्ट करने से पहले, मतलब यात्रा को स्टार्ट करने से पहले। अपॉन में टोटल टाइम कितना है? 5 आवर्स। तो कट कर देंगे, दैट वुड बी 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला हूंगा, तब जाके मैंने 2000 से 2400 मीटर 5 घंटे के अंदर ट्रैवल किया होगा। आया बात समझ में? ठीक है जी। अच्छा चलो, अब और दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। अब आपके पेपर में ना टीचर कैसे पूछ सकती है? टीचर क्वेश्चन पूछ सकती है क्या? इफ अ बॉडी, अब आया मस्त वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, देखो, इफ अ बॉडी travels with velocity v1, from point A to B। ठीक है जी। if a body travels with velocity v1 from point A to B, ठीक है, and returns back, ठीक है, and returns back with velocity v2, and returns back with velocity v2 from B to A।
फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है जी, एवरेज स्पीड। तो मुझे ये बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड होगी कितनी। सुन लो मेरी बात, समझ लो। कह रहा है कि कोई भी एक पॉइंट ए है, ए से बी तक कोई भी एक बॉडी जा रही है, ट्रैवल कर रही है v1 वेलोसिटी से, ठीक है जी, और वापस आ रही है किससे, v2 वेलोसिटी से। क्योंकि वेलोसिटी लिखा है, स्पीड लिखा है, एक ही बात है। बस इसके पास थोड़ी डायरेक्शन है, इसमें डायरेक्शन, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वेलोसिटी मिल गई तो मतलब उसके अंदर स्पीड भी मिली जाएगी, हम उसकी डायरेक्शन को छोड़ देंगे, है ना। तो क्या है, ए से बी तक गया, है ना। एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो एवरेज स्पीड चलो छोड़ो, ठीक है। एवरेज स्पीड में क्या कैसे करेंगे कि हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है, ये एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्या होती है भाई, टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास, देखो मान लेते हैं कि भाई ए से बी गया तो इसने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है जी, और बी से ए आया तो भी तो इसने डी डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया कि नहीं किया, ठीक है जी, तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो जाने में भी डी ट्रैवल किया और आने में भी डी ट्रैवल किया। तो एवरेज स्पीड तो हम तभी देखेंगे ना टोटल जर्नी की बात करें। टोटल जर्नी कहां से हुई थी, ए से बी, बी से ए। हमारे पास हमने ए से बी को थोड़ा लेंगे, टोटल जर्नी गया और आया, ये टोटल जर्नी है। तो टोटल जर्नी में डी गया और डी आया। अब टोटल टाइम में क्या है, टोटल टाइम में क्या है, टोटल टाइम में क्या है, T1 प्लस में T2। आप बोलोगे सर ये आपने T1 और T2 कैसे लिखा अलग अलग। तो मेरी बात समझना बच्चा कि पहले v1 वेलोसिटी से, पहले a से b v1 वेलोसिटी से गया, और अगर a से b v1 वेलोसिटी से जाएगा तो मुझे एक बात बता दो कि v1 वेलोसिटी से जाने पर समय अलग लगेगा ना, और v2 वेलोसिटी से जाने पर समय अलग लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं तो मुझे अलग समय लगेगा, और वापस मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा हूं तो मुझे समय अलग लगेगा ना। मतलब 40 किलोमीटर में आने में समय कम लग रहा है और 20 किलोमीटर पर आवर जाने में समय ज्यादा लग रहा है, तो मतलब अभी मेरी दोनों वेलोसिटी बराबर नहीं है ना। दोनों समय बराबर कैसे आएंगे, डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है तो बराबर ही आएगा, समय बराबर नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो रोल प्ले कर रही है, वो ज्यादा होगी तो समय कम होगा, अगर कम होगी तो समय ज्यादा होगा, तो इसलिए समय अलग अलग आया। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे को स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो मैं करूंगा दिस इज डी प्लस डी 2D अपॉन, अच्छा टाइम वन क्या लेगा, अगर मैं ए से बी तो मैं क्या लिखूंगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी ट्रैवल करने में कितना समय लगेगा। ऐसे लिख सकते हैं कि ए से बी डिस्टेंस कितना है, ए से बी डिस्टेंस डी है ना। ए से बी टाइम कितना लगा T1, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, V1 होगा ना, या डी डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप, कि शॉर्टर डिस्टेंस ही है स्ट्रेट पाथ में। कितना आपके पास D बाई V1 इज इक्वल्स टू T1, मतलब भी मैंने, या स्पीड ले लोगे, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। वेलोसिटी बोलो स्पीड बोलो एक ही बात है भाई, बस इसके पास डायरेक्शन थी, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन थी। तो ये क्या के पास V1 इज इक्वल्स टू D1 बाय T1, वही T1 की वैल्यू निकाल तो D बाय V1 हो गया। अब ये D बाय V1 हो गया तो इसको D बाय V1 लिख सकता हूं मैं इधर। सिमिलरली डिस्टेंस टेकन, इसको ऐसे लिख देते हैं T1 इज इक्वल्स टू D बाय V1। अब क्या आएगा, टाइम टेकन, ठीक है जी, टू ट्रैवल, ठीक है, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम B टू A, B से A तक क्या था डिस्टेंस D, टाइम कितना था T2, वेलोसिटी कितनी थी V2, या स्पीड कितनी थी V2, कितना आएगा के पास T2 इज इक्वल्स टू D बाय V2। तो T2 यहां से आ गया और T1 कहां से आ गया, यहां से आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज D बाय V1 प्लस में D बाय V2, कितना आएगा 2D अपॉन में D कॉमन, 1 अपॉन में V1 प्लस में 1 अपॉन में V2, D से D कैंसिल, कितना आएगा 2 अपॉन में 1 अपॉन में V1 प्लस में 1 अपॉन में V2, ठीक है जी। इसको और थोड़ा सॉल्व करें तो कितना आएगा 2 अपॉन में
v2 प्लस में v1 अपॉन में v1 v2 आ जाएगा भाई। इसका नीचे वाले का एलसीएम ले लिया हमने, नीचे वाले का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो कितना आएगा, दिस इज 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। सिंपल, आ गया समझ में। तो ये आपके पास कितना है, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। ठीक है जी। तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। अगर आपको कोई भी टीचर इस तरह के क्वेश्चन देता है कि अगर कोई भी बॉल, कोई भी ऑब्जेक्ट v1 वेलोसिटी से a टू b ट्रैवल कर रहा है एंड v2 वेलोसिटी से b टू a ट्रैवल कर रहा है, तो बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो आप इस फॉर्मूले में डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझने वाला ये है कि टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों डिस्टेंस a से b वाला, b से a वाला सेम होंगे, d प्लस डी 2d, और यहाँ पे टाइम डिफरेंट होगा। अगर टाइम डिफरेंट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को डिवाइड कर देंगे, फिर डिस्टेंस कॉमन आ जाएगा, यहाँ से d कॉमन ले लिया तो 1/v1 प्लस 1/v2 आ गया, दोनों डिस्टेंस को कैंसिल कर दिया तो 2, दोनों का एलसीएम लिया हमने, सॉल्व किया, दोनों का एलसीएम लिया डिनोमिनेटर का, तो हमारे पास कितना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 आ गया। ठीक है जी। चलो इसको इरेज कर दूं, नोट कर लो यार, ये तुम्हारी टीचर क्लास में पूछ भी सकती है, इसको इरेज कर देते हैं। चलो अब इसमें क्वेश्चन करते हैं क्या कि भाई अगर ये v1 वेलोसिटी से है, v1 वेलोसिटी से नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर। क्या बोलते हैं इसको, 10, ऐसे बोलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर कोई भी एक बॉडी ए से बी गई, ए से बी गई कितनी स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई, और वहीं बी से ए आई कितने स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब रिटर्न्स बैक विद द वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मुझे ये बताओ कि जो डिस्टेंस होता है, ओ एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी ए वी ई कितने गई सी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा टोटल डिस्टेंस क्या है इसके अंदर, अभी भी मुझे नहीं पता डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या होगा, d प्लस डी होगा ना, डी एस, यहां से यहां तक d ट्रेवल किया, यहां से d ट्रेवल किया। टोटल टाइम, व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम इज t1 प्लस में t2, क्योंकि भाई अगर आप a से b जाओगे तो डिस्टेंस d लगेगा, b से a आओगे तो डिस्टेंस d लगेगा, तो इसलिए मैंने a से b वाला डिस्टेंस और b से a वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस को क्या ले लिया, d प्लस डी ले लिया। लेकिन जब आप a से b आओगे तो समय अलग लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम है तो यहाँ पे समय ज्यादा लगेगा, और स्पीड यहाँ पे ज्यादा है तो समय कम लगेगा, तो दोनों का समय डिफरेंट। तो कितना आएगा पास, t1 प्लस में t2 आए पास में, तो क्या लिख सकते हैं 2d अपॉन t1 प्लस में t2 लिख सकते हैं, सिंपल। अब मुझे प्रॉब्लम है कि मुझे फाइंड आउट करना है कि मुझे t1 कैसे मिलेगा, तो मैं अभी a से b तक की जर्नी देखता हूं। तो डिस टाइम टेकन, क्या लिखेंगे, टाइम टेकन आए पास में, टू ट्रैवल फ्रॉम a टू b, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम a टू b, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू t1, है ना। तो भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड बोलो, वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है, बस वेलोसिटी से डायरेक्शन होती है, स्पीड से डायरेक्शन नहीं होती है ना, हमने पहले भी थोड़ा पहले डिस्कस किया है। t2 इज इक्वल्स टू d अपॉन v2, है ना। तो अभी ये बोल सकते हो क्या कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम, तो सिमिलरली ये भी ऐसे हो जाएगा। अब उसके लिए मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, क्या कि a से b में अगर टाइम कितना लग रहा है, d अपॉन में v1 लग रहा है, तो इधर भी जो टाइम कितना लगेगा, d अपॉन में v2 लगेगा। अब देखो है क्या, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 10 है, और यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 20 है, ठीक है जी। तो अभी क्या आएगा आपके पास, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि 2d अपॉन में d अपॉन में 10 प्लस में d अपॉन में 20, ठीक है जी। क्या आएगा आपके पास, दिस इज 2d अपॉन में d कॉमन 1 अपॉन में 10 प्लस में 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। यस और नो, बहुत हिल रहा है यार, ठीक है।
कोई नहीं, ठीक है। देखो अपॉन में इधर कितना है, डी से डी कैंसिल, 2 अपॉन में 1 अपॉन में 10 प्लस में 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। तो 2 अपॉन में कितना है, 10 इंटू में 20 कितना था आपके पास, दिस इज 200। अच्छा 10 कितना था, 20 सा, 20 कितना था, 10 सा, तो कितना आएगा 2 अपॉन में, है ना जी। इधर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 अपॉन में 200, ओ सॉरी 30, ठीक है जी, इनटू में 200। तो 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 40 अपॉन में 3 अर्थात 13.33 किलोमीटर्स पर आवर। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है जी। चलो ये तो हमने इतना बड़ा सॉल्व किया, क्या हम छोटे से भी सॉल्व कर सकते थे। तो अभी हमने एक फॉर्मूला निकाला था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस में v2, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2v1, v1 कितना था 10, v2 कितना था आपके पास 20 अपॉन में 20 प्लस 10, v1 प्लस v2 था, कितना आएगा 2 इंटू में 200 अपॉन में 30। अभी तो सॉल्व किया हमने, क्या आएगा 0 0 कैंसिल, 40 अपॉन में 3 मतलब 13.33 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको एमसीक्यू आ जाए तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के बिना ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। चलो ये चीज समझ में आई आपको, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैं आपसे बात बोलूं क्या कि चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। हाँ ठीक है। चलो इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दूं मैं इसको, चलो इरेज कर देते हैं। यार मेरी मार्कर की इंक खत्म हो रही है, कोई बात नहीं। चलो मैंने बोला इफ अ बॉडी ट्रेवल्स दी with velocity v1 and v2 for equal interval for equal distances, then find average speed, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो अब क्या कह रहा हूं मैं आपको कि आप एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि एवरेज स्पीड किसके बराबर है, एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास, टोटल डिस्टेंस है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। मान लो ये ए है और ये बी है ना, और ये क्या है आपके पास सी, इन दोनों का डिस्टेंस डी डी है। अब आया बात समझ में, ठीक है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक v1 वेलोसिटी चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक v2 वेलोसिटी चल रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अब आपको ये काम दे दिया गया, आपको सौंप दिया गया, अब आपको इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एवरेज स्पीड के ऊपर हमने पढ़ा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए शब खैर, शुभ रात्रि, सैनिटिंग डाउन। अच्छे से कोशिश ट्राई कर लो यार, फोड़ दो, ठीक है कि नहीं। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू, ठीक है जी।